तो नमस्ते सभी लोग। हम आपको साइंस का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के रिविजन कराएंगे। तकरीबन आज 10 से 12 कराएंगे। इसके बाद का आगे का अगले क्लासेस में कराएंगे। तो देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। डाल लीजिए रिवीजन डाल लीजिए। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, जैसा आपको इस वाले में आने वाले उस प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री की तरफ से आता है। क्वेश्चन है here took a 5 ml of leads nitrate solution in a beaker, baking, and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she absorb? ऑप्शन से आपके the solution turn red, yellow precipitate was formed. सी ऑप्शन है आपका वाइट precipitation was formed। और आपका लास्ट ऑप्शन है द रिएक्शन mixture because become hot। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो रिया है उसके पास 5 ml लीड नाइट्रिक सॉल्यूशन है इन अ बेकर के अंदर है, एंड उसमें वो ऐड करती है अप्रॉक्स मतलब 4 ml वो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करती है। तो आप बताइए कुछ एक्सपेरिमेंट उसको जो क्या है उसके अंदर जो होगा उसको एब्जॉर्ब करके आप बताना है आपको क्या दिख रहा है। तो आपका जैसे ऑप्शन ए में देखा था सॉल्यूशन इज टर्न रेड, क्या वो जो सॉल्यूशन है लाल रंग में चेंज हो जाएगा, या येलो प्रेसिपिटेशन आर फॉर्म्ड, क्या उसमें पीले रंग का प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड होगा, या व्हाइट प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड, उसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड होगा, या रिएक्शन मिक्स बिकॉज बिकम अ हॉट, रिएक्शन मिक्स होकर बहुत ज्यादा ही गर्म हो जाएगा। वीडियो पोस्ट करके सोचिए और आंसर दीजिए जल्दी।
तो इसका आंसर होगा हमारा बी, येलो पार्टिसिपेशन वाज फॉर्म। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रफ करते हैं, स्पॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो, which of the affordable LOWING following correctly? इसमें आपको बताना है कि जो मैं आपको इक्वेशन दो एग्जांपल दूंगा, इनमें से कौन सा एकदम सही केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके बैठा हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सीखा ही होगा, चैप्टर फर्स्ट में है, सेकंड थर्ड पेज पे है, थर्ड पेज पे है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये, आपके ऑप्शन ये रहे 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 4H2। आपका दूसरा ऑप्शन है 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 H2। आपका थर्ड ऑप्शन है Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2O। और आपका डी ऑप्शन होगा 3Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2O। देखिए कि इनमें आप चेक करके बताइए कि इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है तीनों में चारों में से कौन सा है जो एकदम परफेक्ट। इधर भी उतना ही है और इधर भी उतना ही है, चेक करिए। वीडियो पोस्ट करिए, चेक करिए, अच्छा देख लीजिए। यहाँ पे Fe3 है, हाइड्रोजन 2 और 4 कितने हुए? 6 ऑक्सीजन 1। इधर देख लीजिए Fe3 है, 3 Fe है, ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था? यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 था, क्योंकि देखिए किधर का वोल्ट जो होता है पूरा इसके साथ जुड़ा रहता है। और इधर में भी 6 है। चलिए ठीक है, हमको सही लग रहा है। इसको अलग अलग चेक कर लेते हैं। इसमें भी 3 Fe है, इधर भी सेम। इधर देखते हैं Fe3 4H2। यहाँ पे बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 ठो कम पड़ रहा है। अगला वाला हम चेक करते हैं, तो इसमें Fe कम पड़ रहा है। और इसके बाद इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो रही है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ये सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन। द chemical reaction between copper and OX
Yg oxygen can be categorized as, देखना है आपको कि जो है केमिकल इक्वेशन है इसमें से जो आपने केमिकल इक्वेशन देखी बिटवीन द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में अगर कोई हम बिटवीन रिएक्शन कराते हैं तो किस कैटेगरीज मतलब किस वाले रिएक्शन करने में आपका तौर पे आता है वही आपको चेक करना है। एग्जाम ऑप्शन है आपका ऑप्शन ये है डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बी आपका ऑप्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, DOCOM डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपका तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, COMBINATION कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपका पांचवा ऑप्शन है जो आपका चौथा ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, स्पेलिंग गलत होगा बापरी का। तो आप एक बार चेक करिए, देखिए जो रिएक्शन कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में वो कौन सा, जैसे आप कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराने पे बनता है आपका कॉपर डाइऑक्साइड। कॉपर डाइऑक्साइड जब बना तो सुनने में क्या लगता है, कॉपर डाइऑक्साइड, ज्यादा कुछ चीज का एडिशन हो रहा है। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि जो एक रिएक्शन होता है वो अपना प्लेस छोड़ कर दूसरा है मतलब लोअर वाले को भगा देता है, उस जगह जाकर लग जाता है हैवियर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है कोई भी रिएक्शन होता है जिसका टूट जाता है, कोई एक रिएक्शन जो होता है पूरा टूट जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जुड़ता है, अटैचमेंट होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि जो स्ट्रॉन्ग वाला आता है जाकर वीक वाले के साथ चिपक जाता है और जो वीक वाले स्ट्रॉन्ग के साथ चिपक जाता है। तो आपके ऑप्शन इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन का मिलान हो रहा है, मेल हो रहा है, मतलब जो मिल रहे हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अ रिएक्शन इन अ आयन विथ अ कॉपर सल्फर सॉल्यूशन CuSO4 plus Fe, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाने के लिए Cu plus Fe3। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑप्शन इन द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट इन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पूछा गया है कि जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिख रहा है आपको फॉर्मूला, ये जो है जो रिएक्शन हुआ है तो इसके अंदर में इसमें से जो सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस है और कौन सा जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें काम कर रहा है, आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है जैसे कि Fe और FeSO4 और आपका CuSO4 और Fe। तो आप जानते हैं तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि Fe जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस भी, ऑक्सीडाइज करने के काम भी आता है, और Fe जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम आता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये जो होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि वी विल प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द हीट एंड जर्नेट विल अ डाइल्यूट constructed
एसिड्स। बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है मुझको, तो आप समझ सकते हैं। बोला जा रहा है कि इसमें कैसे हम अपने आप को हीट से प्रोटेक्ट करें, जो हीट जनरेट होता है उसे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड से। तो दे आर एडिंग ऑफ एसिड टू वाटर विथ आ परसेंट स्ट्रीमिंग। मतलब कहना है कि जो पानी, जो एसिड है उसको एसिड टू वाटर, एसिड से वाटर के अंदर क्या कहते हैं उसको हम डाल के विथ कंसिडर स्टिकिंग्स कर देंगे। फिर दूसरा है बाय एडिंग अ वाटर टू एसिड, मतलब पानी को एसिड में डाल के। फिर इसका है कि द बाय एडिंग अ वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में डाल के फॉलोड बाय बेस, मतलब उसको हम क्या करेंगे बेस बना देंगे। कभी आप बताइए कि आपने पढ़ा है पूरा, अगर आप ज्यादा अमाउंट में पानी को अगर वाटर में डाल देते हैं, एसिड को ज्यादा, जो एसिड होता है उसको अगर आप पानी में डाल देते हैं तो क्या वो बेस बन जाएगा? कभी नहीं। पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट दिया है पहली बात गलत है। एंड तीसरा है कि बेस टू एसिड, मतलब बेस को एसिड में डाल देंगे तो भैया वो सॉल्ट बन जाएगा, ना कि स्ट्रिंगिंग्स होगा। तो आपका ऑप्शन देखिए पहला दूसरा तो पक्का, जो आखिरी मतलब थर्ड और फोर्थ जो एकदम तो किसी एंगल से है ही नहीं आंसर। इसके बाद इन दोनों में डाउट है आपको, तो इन दोनों में डाउट है तो आपको बताते हैं कि पानी को अगर आप एसिड में डालते हैं तो इफेक्ट हीटिंग का होता है, पर जो एसिड को अगर वाटर में डालेंगे, आप कोई वाटर है उसके अंदर अगर एसिड डालेंगे तो कम होता है। इसीलिए आप प्रोटेक्शन ऑप्शन हम ये पे टिक लगाएंगे। हमारा आंसर होगा इसका ये। पोज करके शॉर्ट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटेड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटेड केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था चैप्टर 1 में ही। तो आपको बताना है कि जो केमिकल वाला है स्केलेट इक्वेशन हो वो किस चीज के ऊपर इम्पोर्टेंट था। तो आप वेरीफाई अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड था, या टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे था, या आपका जो टू वेरीफाई कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर था, या आपका क्या, या आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर था। या आपके चारों ऑप्शन है, आप चारों में से बताइए कौन सा था। सोचिए लोग, क्या आप थोड़ा सा सोच कर जवाब दीजिए। तो आपका आंसर इसका होगा एनर्जी पे करता नहीं है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी नहीं होता है, मोमेंटम को मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन सी, आपका आंसर क्या होगा? सी इज राइट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 7th वाला, कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर स्टोमा एंड पैरा डिपेंड्स ऑन। ये जो आपका जो पारा जो है ये किस कौन सी लाइन पे डिपेंड कर रहा है? जो ओपन और क्लोज करता है ना स्टोमा, हाँ ओपन क्लोज करता है ना, वो किस पे डिपेंड है? इस चारों पैराग्राफ में किस पे डिपेंड कर रहा है आपको बताना वही सही है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के द्वारा क्या स्टोमा प्लांट जो होता है, जो लीफ होता है उसमें जो स्टोमाटा होता है वो अपने आप को खोलता बंद करता है। या ऑक्सीजन कंस्टेंट अराउंड द स्टोमाटा, अपने अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टेंट अराउंड स्टोमाटा, मतलब अपने कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए करता है। या वाटर कंस्टेंट इन द गट सेल्स, या छोटा बंद करता है उसके जो सेल्स होते हैं उसमें से क्या है जो वाटर होता है उसको निकालने के लिए, इवापोरेट करने के लिए। इसका मतलब ये है। तो हमने पढ़ा था बायो में कि जो प्लांट होता है स्टोमाटा से देखते हैं हम लीफ पे, जब सुबह सुबह होता है तो क्या वो ओस गिराता है? वो ओस नहीं होता है,
वो प्लांट जो होता है उसको जो पत्तों पे गिरा रहता है बूंद, वो प्लांट्स के द्वारा निकाला जाता है, उस टमाटर के द्वारा निकाला जाता है। तो क्या वाटर कंटेंट्स इन गार्ड सेल्स। तो आपका ऑप्शन इसका डी होगा सही। डी पे आप टिक लगा लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसी से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। लिखा है कि इफ, अब मैं आप क्वेश्चन थोड़ा लिख रखा हूँ और क्वेश्चन रह गया उसको लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है फिजिक्स से कि इफ अ बीम, a red light and a beam of violet light are indicated at a same angle on the including a surface of the prism from air medium and produce a angle of the reflection R and V reflection R and V represently which of the following is correct। इनमें से कौन सा करेक्ट है? अगर जो रेड लाइट है, जो रेड लाइट का बीम है, जो रेड लाइट का बीम है और जो वाइट लाइट का बीम है वो इंसिडेंट करे सेम एंगल से एक प्रिज्म के सरफेस पे एयर फ्रॉम एयर मीडियम से, तो ये जो आपका आर और जो वी है वो किस, मतलब इसमें से कौन से स्टेटमेंट को एकदम ट्रू, मतलब एकदम सही साबित कर रहा है। आर इक्वल टू वी, आर भी के बराबर होगा? आर भी के बराबर नहीं होता है, नहीं होगा इस केस में। आर इज ग्रेटर देन वी, जो आर होता है आर बड़ा होगा भी से, ये भी नहीं हो सकता है। जो आपका सी ऑप्शन है आर इज इक्वल टू, जो आर है 1/v के बराबर होगा, तो ये भी सही नहीं है। इसके बाद आपका जो डी ऑप्शन है ये सही, बाकी सब गलत, तो ये सही होगा। तो आर जो होता है भी से बड़ा शो करता है, इसीलिए ऑप्शन हम डी को सही लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बोर्ड के सामने जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का फिजिक्स का। ये क्वेश्चन कहा नहीं रह सकते, पर मेरे हिसाब से अल्टरनेट क्वेश्चन है, और अल्टरनेट भी नहीं कह सकते इसको, क्या है 1 नंबर का देता है, ये पर साल देता है, और ये क्वेश्चन पक्का पूछता है किसी जगह आपको एंगल डिफाइन करने में दे देगा, पूछ दे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड टू डेंटल्स इन एक्सट्रूड स्मॉल कैविटीज पेशेंट्स टीथ। जो पेशेंट्स जो कैविटीज हो जाती है ना दांतों में, उसको छोटी छोटी जगहों को देखने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो कौन से मिरर का यूज करते हैं, डेंटल्स कौन से मिरर का यूज करते हैं, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो आप देखेंगे जो दांत निकलाएंगे होंगे तो आपको मुंह के अंदर एक शीशे जैसे डालता है कुछ, वो कौन सा होता मिरर होता है? हाँ, वो प्लेन मिरर होता है। कभी देखा है? तो प्लेन मिरर होता है कि वो कॉन्वेक्स मिरर होता है कि कनकेव मिरर होता है कि एनिस्फेरिकल मिरर। एनिस्फेरिकल मिरर मतलब जो गोला प्रकार को समझ सकते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर हो सकता है, या आपका कन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर है आपका, सोचिए अभी वीडियो पोस्ट को बताइए, जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। हमारा 10th क्वेश्चन है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम अ एयर टू ग्लास एट अ पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फीयर ग्लास इन सब स्लैब इज। देखिए होता क्या है कि एयर से ग्लास के अंदर में, एक जाता है जो पॉइंट ओ बनाता है, और फिर वही जो है ग्लास से बाहर निकलता है एयर में। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि जो बना रहे हैं एंगल आपका कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। इंसिडेंट जो होगा एंगल, इंसिडेंट एंगल्स के बारे में आपको पता लगाना है कि इसमें कितने डिग्री का बना है।
तो आप जानते हैं कि किसी भी गिलास से किस निकल के जा रहा है वो डिग्री पे है, वो मतलब पॉइंट पे, इसका ऑप्शन हमारा सी होगा, मतलब 0 डिग्री। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। कल आपको हम इसके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन कराएंगे, 20 से 30 क्वेश्चन कराएंगे, और बोर्ड पे नहीं स्क्रीन पे होगा आपका कल। देन आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके बता दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके आगे की वीडियो देखने के लिए। जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर जब आपके नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होंगे तो उसके चैप्टर्स भी पढ़ाए जाएंगे। अभी आपको प्रिपरेशन और रिवीजन चलेंगे आपके एग्जाम के तौर पे। धन्यवाद टू वॉचिंग आवर वीडियो।